कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ पर एक बड़ा बयान दिया। खड़गे ने एक रैली में कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। इसके अलावा महाकुंभ की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सवाल उठा चुके हैं। खड़गे और अखिलेश के इन आरोपों का जवाब महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की बंपर भीड़ खुद दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि धर्मनिरपेक्षता वाले हिंदुस्तान में विपक्ष हमेशा सनातन का अपमान ही क्यों करता है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। गंगा मैया के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, गंगा मैया और प्रयागराज जैसे पावन स्थलों और महापर्व, कुंभ जैसे महापर्व के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, ये उचित नहीं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसे में बड़े सवाल, महाकुंभ पर विपक्ष का सवाल, श्रद्धालुओं ने दिया जवाब। संगम तट पर सैलाब प्रचंड, विपक्ष क्यों हो रहा दंग। धर्मनिरपेक्षता वाला हिंदुस्तान, विपक्ष करे सनातन का अपमान। खड़गे और अखिलेश, महाकुंभ पर क्यों पड़ रहा क्लेश। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, रोहन सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, तारिक खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। शुरुआत आनंद दुबे आपसे करेंगे, क्योंकि सवाल सनातन को लेकर, लेकिन उससे पहले जो गरीबी को लेकर बात हो रही है, गंगा में नहाने से क्या गरीबी दूर होगी? क्या भूखे को खाना मिलेगा? क्या मां गंगा और प्रयागराज साथ साथ सनातनी आस्था में विश्वास रखने वाले करोड़ों करोड़ सनातनियों का अपमान है, उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है, उनके साथ एक भद्दा मजाक है। अब मैं इन्हीं की बातों को ले लेता हूं, खड़गे साहब को। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कुंभ में डुबकी नेहरू जी ने भी लगाई थी, इंदिरा जी ने भी लगाई थी, सोनिया जी ने भी लगाई थी और प्रियंका जी ने भी लगाई थी। तो क्या उस वक्त देश में गरीबी नहीं थी? और अगर गरीबी हटाने के लिए कोई काम किया है तो वह भी बता दें। दरअसल जो सनातनियों का ज्वार उठ रहा है, जो भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक जो चेतना है, उसको जो पूरी दुनिया महसूस कर रही है। 2 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु आए हैं। यहाँ एप्पल के सीईओ की पत्नी आई, यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत तकलीफ हो रही है, साथ में समाजवादी पार्टी, और इसीलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब कुंभ में डुबकी नहीं लगाने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जब कुंभ में कोई डुबकी नहीं लगाता है और वो पार्टी की जब सरकार बनती है, तो मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति को यह कहना पड़ता है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। फिर वो कहते हैं पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। नेहरू जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, फिर इंदिरा जी ने दिया, फिर राजीव जी आ गए, फिर सोनिया जी की भी सरकार आ गई, गरीबी नहीं हटी क्योंकि कोई काम नहीं हुआ। गरीबी हटाना चाहते तो जो 4 करोड़ घर हमने बनवाए गरीबों के, वो ये बनवा देते। जो 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय हमने बनवाए, वो ये बनवा देते। जो 50 करोड़ जनधन खाते हमने खोले, वो ये खुलवा देते। जो आयुष्मान कार्ड 50 करोड़ से ज्यादा हमने बांटे, वो ये बांट देते। ये उज्ज्वला योजना ये ला देते। किसानों को सम्मान निधि ये दे देते। लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाए।
राजीव गांधी जी ने कहा, 1 रुपया बेचता हूं 85 पैसा हमारे लोग खा जाते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। ये मैंने तो नहीं कहा। 1963 में कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदरन संजीवैया ने क्या कहा था, कोट करता हूं, कि 1947 में जो कांग्रेसी भिखारी थे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये दामोदरन संजीवैया के, कि 1947 तक जो कांग्रेसी भिखारी थे, 1963 आते आते आज वो करोड़पति बन बैठे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नेशनल हेराल्ड में 2 लोग जमानत पे बाहर घूम रहे हैं। अब आप और आगे गया जी, इन्हीं की सरकार थी ना। कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं हटती है, लेकिन 1947, 57 में, 1966 में देश को भयानक अकाल भी देखना पड़ा। और इन्हीं के दौर में गोपाल सिंह नेपाली बिहार के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने क्या लिखा है कि रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही, चूम कर जिन्हें सदा क्रांतियां गुजर गई, गोद में लिए जिन्हें आंधियां बिखर गई, पूछता गरीब वह रोटियां किधर गई, देश भी तो बट गया वेदना बटी नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। रोहन सिंह जी, जी बोलिए। अब मैं क्या सवाल पूछूं? राहुल जी, मुझे पूरा समय दीजिएगा, आनंद जी को इतना समय आपने दिया। हाँ जी, बोलना शुरू कीजिए आप। इसको यहां से शुरू करा जाए कि आनंद भाई, आपने आंकड़े बताए, आपने कविता भी सुनाई, आपने कैसे मतलब हाइपोथेटिकल पैराडॉक्स को तैयार करने की कोशिश करी। मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। आजकल आर्म चेयर एक्सपर्ट बनने का दौर चला हुआ है, इसलिए कुंभ के बारे में जब बात होती, सुनिए ना, सुनिए, मैं बताता हूँ। इलाहाबाद का रहने वाला बचपन मैं ये बता रहा हूँ, आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं सुनूंगा। मैं पीसीआर से कहता हूँ सही करे सिस्टम। आनंद जी, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद में पला बड़ा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। कुंभ हमने बचपन से देखा है। ये उनके लिए नई चीज हो सकती है जो हर चीज को इवेंट बना देते हैं। कुंभ के बारे में गंभीर बात करते हैं ना, ये आपने जो आंकड़े बताए, इस पूरा देश वाकिफ है कि देश 47 में कहां था और कहां से कहां तक लाया गया, देश के लिए किसने कुर्बानियां दी और किसने नाखून तक नहीं कटाए। एक परिवार के 3 सदस्य देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए बात इस तरह की करना ही अब मतलब मुझे लगता है कि समझ का फर्क है। लेकिन जो हम आप बैठे हैं तो गंभीर बात करना है, तो आपको बताता हूँ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इलाहाबाद में था। 2012-13 का कुंभ था, जब आजम खान साहब के WD मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश सरकार में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। एक रेलवे स्टेशन का हादसा हुआ था, उसमें पुल टूट गया था, भगदड़ मची थी, 57 लोग मरे थे। कुंभ की कहानियां ऐसी हैं राहुल भाई कि लोग कहावते हैं देश में कि कुंभ का बिछड़ा हुआ भाई या कुंभ। नहीं, रोहन जी, मैं कुंभ पे बात नहीं कर रहा हूँ। आपने टोकने के लिए मना किया था, लेकिन मुझे मजबूरन में टोकना पड़ रहा है। आप आइए ना, विषय पर आइए। टोकने का कोई अर्थ नहीं है ना, अभी आपने आनंद भाई को बोलने दिया। कुंभ के लिए आज तक जो देश 47 के बाद से कांग्रेस जब भी सरकारें जब तक रही, 89 तक, 1989 तक स्वयं की, उस दौरान कुंभ को कांग्रेस ने प्रमोट नहीं किया तो किसने किया? क्या भारतीय जनता पार्टी 2014 में उदय सरकार में बहुमत आने पे और नरेंद्र मोदी जी के उदय के पश्चात ही हिंदुओं को ये देश में आवाज मिली होता, देश में आवाज मिली तो हिंदू का वो हाल हो गया कि बेरोजगारी अपने शीर्षतम स्तर पे, आज तक इतनी बेरोजगार कभी देश में रहे नहीं। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, आप जाके पूछिए। नागा इलाहाबाद की कहानी बता रहा हूँ, नागा साधु बनने वाले, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है एक आपके लल्लन टॉप चैनल की, उसमें दिखाया उसने कि क्या कहते हैं बहुत बड़ी संख्या हो गई युवाओं की जो अग्निवीर और दूसरी चीजों से पीड़ित हो गए और क्या है कि उनको कोई उम्मीद नहीं दिखती, वो नागा साधु बन गए। आप धर्म देखिए, एक बात समझिए, प्योर इकोनॉमिक टर्म में रैशनल बात है। आदमी खाली पेट भजन नहीं होता, आदमी को नौकरी नहीं मिलेगी, रोटियां नहीं मिलेंगी, तो ये देखना चाहते हैं कि कितना ये धर्म के नाम पे मोबिलाइजेशन करेंगे। 24 में 400 पार हो रहे थे, 242 में रुक गए हैं।
अभी सारे ठीक है, अभी उत्तर के दिया जाएगा, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, हम सारे लोग देखे जानते हैं। खड़गे जी ने बोला कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल जायज बात बोली, हम सब उनके साथ खड़े इस बात से। सरकार ने उतने लोगों को बुला के लाई हुई है। अव्यवस्था की बात करना शुरू करूंगा तो अभी पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, अवस्था की गिनी नहीं जा सकती कितनी हो गई। लेकिन हम सब इस बात को समझते हैं कि जब एक छोटी सी जगह में इतने ज्यादा लोग आ जाए तो चीजें कठिन हो जाती हैं। प्रशासन अपना जो कर रहा है, लेकिन इनएक्सपीरियंस लोग हैं, इनको देश चलाना आता नहीं है। सरकार में आगे कॉर्पोरेट वालों की मदद से उनके लिए काम करते हैं और देश खुद ब खुद कुछ दिन में सीख समझ जाएगा और इनको इनकी सही जगह वापस इनको प्राप्त हो जाएगी। तब तक ये जितना हल्ला मचाए जो करे, 144 साल का सिर्फ छोड़ दिया राहुल भाई। अब जिसके लिए बड़े बड़े पुरातन मतलब धर्म के जानकार लोग कह रहे हैं ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, 144 साल वाला ही क्या हो गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में और हर चीज अभूतपूर्व होती है, पहली बार होती है ना। वो तो देश कहीं था, सब कुछ पहली बार दुनिया देख रहा है नरेंद्र मोदी जी की नजर से। 2014 में जब देश आजाद होने के बाद ये लोग कह रहे होते हैं तो उसके पीछे इनके एक सोच है, एक मकसद काम कर रहा होता है। इनके क्या ऐसा नहीं, नरेंद्र मोदी जी को बचे नहीं आती है, जो कहते जो करते उसके पीछे मकसद होता है। ये देश को अधोगामी दिशा में ले जा रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं। आप देखिए पिछले 2 सालों में जो भी आपने राहुल भाई आपने भी सेविंग करी होगी, किसी के बता दीजिए किसी का पोर्टफोलियो 2000 के मतलब 2 साल में पीछे के लेवल पे ना पहुंच गया हो। देश में क्या स्थिति हो गई है, बेरोजगारी की, नौकरियों की क्या स्थिति हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही है, प्लेसमेंट 35 लाख 36 लाख तक खत्म हो जा रहा है। हम लोग के समय में जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे, IIM में प्लेसमेंट के पैकेज करोड़ों में हम लोग अखबारों में पढ़ते थे। लोग मतलब नए बच्चे देखते तो उम्मीद जाती थी। आज तो क्या उम्मीद है इनके पास, बहुत बुरी स्थिति है। आपने बता दिया। हाँ रोहन जी, आपने तो बता दिया बहुत बुरी स्थिति है, इसीलिए नागा साधु बन रहे हैं, सन्यासी बन रहे हैं। ठीक, तारिक खान साहब भी हैं, तारिक खान साहब भी हैं। जो लोगों को दिख रहा है ना कि देश कहीं तो डूब रहा है, देश में देश लगातार पीछे जा रहा है और देश को हर प्यार करने वाला जो शख्स है वो इनके खिलाफ लड़ रहा है। और जहां तक है प्रजातंत्र अपना फिर से स्थापित होगा, हमको पूरी उम्मीद है। ठीक है, अच्छी बात है। तारिक खान साहब सवाल उठाइए, सवाल उठाने में कोई वो नहीं है। मैं आ रहा हूँ आनंद मैं आ रहा हूँ। मुझे दिक्कत हुई, मुझे रोहन जी की कोई भी बात समझ में नहीं आई, इतना आवाज खराब। रोहन जी का कहना है कि 14 के बाद देश आजाद हुआ है, भुखमरी बेरोजगारी सब आप लोगों की सरकार में है। उससे पहले करोड़ों का पैकेज मिलता था, लाखों का पैकेज मिलता था, अब कंपनियां कर्मचारियों को रख नहीं रही। यही तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कुंभ पहले से होता आया है, उसमें नया क्या है, आप लोगों ने क्या किया। एक शगुफा ये भी छोड़ दिया कि 144 साल बाद ये बेहतर संयोग हो रहा है। आते हैं तारिक खान साहब, 15 दिन में 2 बार गंगा स्नान कर रहा है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर वाला दबाव भी था। तीसरी तरफ 27 में भी दिखाना है कि हम सनातनियों के साथ भी हैं, लेकिन सवाल भी उठाना है। जो वहां पहुंच रहे हैं वो तो कह रहे हैं व्यवस्था ठीक है, बेहतर है, अच्छी है। देखिए हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, जो हम वहां जाएंगे तब भी सवाल उठाएंगे कि दबाव में गए। अमित शाह, योगी, पूरी कैबिनेट गई, किसका दबाव था? किसी का दबाव था। अब मोदी को भी जाना चाहिए, कहीं दबाव होगा। अब मोदी के ऊपर ट्रंप का दबाव। अगर हम जाए तो भी सवाल उठाया जाएगा, नहीं जाए तो भी सवाल उठाए। क्या मतलब, क्या मतलब? ये बात ठीक नहीं। अब आपने कहा कि श्रद्धालुओं ने वहां पहुंचकर जवाब दे दिया, श्रद्धालु पहुंच गए और व्यवस्था ठीक हो गई। ये तो अलग बात है। व्यवस्था पे सवाल उठाया जा रहा है, ये सनातन पे सवाल नहीं। 13 में इन्होंने जब हम कुंभ करा रहे थे बहुत से सवाल उठाए थे, तो क्या सनातन पे सवाल है? बीजेपी मतलब सनातन, बीजेपी मतलब आस्था। ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात। इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ बाबा भी है, तो उन पे सवाल उठाना, आस्था पे सवाल हो क्या? कोई सवाल ना पूछा जाए। क्या रोल है विपक्ष का? कानून बनाइए लोकसभा में, विपक्ष को खत्म कर दीजिए। क्या मतलब है? एक सवाल अगर योगी से पूछ लिया जाए, अरे आस्था पे छोड़, हिंदू के दुश्मन, कैसे भाई, कैसे? जो सवाल पूछ रहे हैं वो भी प्रैक्टिसिंग हिंदू है। 14 में देश आजाद हुआ था, ये राइट विंगर्स का क्लेम है। आज बीजेपी प्रवक्ता और आगे चले गए। 2014 में ही भारत का जन्म हुआ था। रोडें नहीं थी, सिर्फ 2 चीजें थी, हवा थी, पानी था और जमीन था। सब इन लोगों ने बनाया, मान लेते हैं साहब।
ये आए, इन्होंने IIT, IIM, भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट, परमाणु परीक्षण किया, रोडें बनाई, सड़क बनाया, डैम बनाया, सब कुछ बनाया इन्होंने, हॉस्पिटल्स बनाए, एम्स बनाया, पंचवर्षीय योजना चलाई, सब इन लोगों ने 14 बाद ही किया। ये क्या मतलब है ऐसी बातें करना? क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह है कि उससे पहले कुछ था ही नहीं। आप यही बताना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि देश आजाद भी 14 में हुआ था, यहां काम करना भी आप ही ने शुरू किया था 14 से बाद, उससे पहले या कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रकृति थी, हवा, पेड़, पानी, पहाड़। ये क्लेम है, अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी एक्सेप्ट करा दीजिए कि अगर कोई बाबा बन जाएगा, और बाबा धीरे धीरे मोदी को भी बना दीजिए, उनका पर्यायवाची रख दीजिए कि वो इक्विवेलेंट है सनातन के, पर्यायवाची है वो सनातन के। कैसे? बीजेपी पर्यायवाची नहीं है सनातन का, योगी पर्यायवाची सनातन के नहीं है। व्यवस्था पर सवाल किया जा रहा है। जब 13 में हमने सवाल कुंभ कराया था तो राजनाथ और केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचकर 500 सवाल पूछे थे, तब कोई आया था ये कहने कि सनातन विरोधी है राजनाथ सिंह? वो विपक्ष में थे तब उनका दायित्व था, तब सवाल पूछना सही था। आज व्यवस्था नहीं हो रही है, सारे VIP मूवमेंट 50-50 VIP रोज जा रहे हैं, लोग लाइनों में खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं। अब ये बात अगर हम कह दें, 2 तरीके की बातें मीडिया में चल रही हैं। एक ये चल रहा है कि भाई बहुत अच्छा कुंभ हो रहा है, एक ये चल रहा है व्यवस्था नहीं है। दोनों बातें कर लेना, मैं नहीं कह रहा हूं कि एक तरफ की बातें करें, दोनों बातें कर ले। एक क्लेम कर रहे हैं व्यवस्था खराब, वीडियोज आ रहे हैं, वन वे कर दिया गया। अमित शाह साहब एक ही दिन हो लेते सब लोग, कैबिनेट जब गई थी। अभी तो सबसे बड़े जो सनातन के पर्यायवाची है उनका आना बाकी है, वो भी आ जाए तो लोगों को क्या व्यवस्था मिल रही है? अव्यवस्था हो रही है ना। ठीक, आग लगी तमाम चीजें, हम सिर्फ बता रहे हैं चीजों को। जो विपक्ष का रोल है 2013 में ये निभा रहे थे, अब हम निभा रहे हैं, तो हम सनातन के विरोधी हैं। ठीक, कैसे भाई, कैसे आनंद दुबे कैसे सनातन के विरोधी हैं? देखिए, सनातन विरोधी हम तो नहीं कह रहे, आप अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से साबित कर रहे हैं। आपकी पार्टी के एक नेता रामचरितमानस को, गोस्वामी तुलसीदास जी को, भगवान राम को, अयोध्या को लेकर अनाप शनाप बयान देते रहे। आप उनका प्रमोशन दर प्रमोशन करते रहे, उनको इनाम देते रहे। ये क्या है? आपने अयोध्या में राम भक्तों के लहू से अयोध्या की गलियों और सरयू नदी को लाल कर दिया। ये आप सनातन विरोधी नहीं है तो क्या है? निमंत्रण देने के बाद भी आप आज तक भगवान राम के दरबार नहीं जा पाए, ये सनातन विरोधी नहीं है तो क्या है? आज तक ट्विटर पर राम मंदिर की एक फोटो तक नहीं डालने की हिम्मत जुटा पाए। आखिर ये डर किसका? सनातन को मक्खी, मच्छर, एड्स, मलेरिया, डेंगू बताने वाले लोगों के साथ आप गठबंधन में मजबूती से खड़े रहे, उनके लिए प्रचार तक करने गए। आप कह रहे हैं हम सनातन विरोधी कैसे हैं? अब दिक्कत क्या हुई है राहुल जी? ये जो जन सैलाब दिख रहा है ना इलाहाबाद, जो सनातनियों का ज्वार दिख रहा है, उसने अंदर से इन लोगों के वो तो ठीक सिंहासन को, जो परिवारों का सिंहासन है, वो हिला दिया है। ऐसा क्या रोहन सिंह जी? और इसीलिए सनातन के प्रभाव में और नहीं, सवाल इसलिए कि आप कुंभ पे सवाल उठा दीजिए, महाकुंभ पर, अयोध्या पर सवाल, कहीं भी सवाल उठा दीजिए, लेकिन एक पक्ष, एक मिनट आनंद रोहन सिंह जी, वही चीजें है रोहन सिंह जी। या तो आप कबीर बनिए, सीधी बनिए कि आप सनातन पर भी सवाल उठाइए, उधर भी सवाल उठाइए, या तो कबीर की तरह रहिए, या केवल सनातन नहीं। जिस तरीके से समाज में जो परिवर्तन होता है ना, समाज में परिवर्तन किस तरह, एक चीज बता दिए रोहन सिंह जी, मैं आपसे कह रहा हूं, कबीर के दो चार दोहे हैं, कबीर के 2-4 दोहे, उन्होंने हिंदुओं को छोड़ा ना किसी और को भी छोड़ा, तो उस तरीके से बात कीजिए ना फिर आप।
आप वाकई समाज सुधारक हैं आप लोग मैं तो। बता रहा हूँ, समाज में जो परिवर्तन होता है ना, वो उसमें राजनीतिक दल ये विचारा कि कोई जो मूवमेंट चलाते हैं वो लोग कैटलिस्ट होते हैं। अगर आप ये समझिए, भारत में धर्म को पालन करने, जो फॉलो करने की जो चीज पद्धति रही है वो परिवर्तित हो रही है। फिर 2024 का कुंभ है, आप कुंभ की बात कर रहे हो, आप सच में बताओ राहुल भाई, आप इलाहाबाद आइए, आप देखिए अव्यवस्था, आप देखिए कि धर्म को, आप हमारी बात से आप यकीन वो करेंगे, आप मतलब आप सहमत होंगे, आप काशी विश्वनाथ होके आइए। इलाहाबाद में क्या कहते हैं, भारद्वाज मुनि का आश्रम था, उनमें कॉरिडोर बनाया गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। धर्म में एक कमर्शियल एलिमेंट जब एंटर होता है तो कमर्शियल आर्किटेक्चर, कमर्शियल सारी चीजें कमर्शियल होने लगती हैं। तभी बाबा विश्वनाथ की 500 रुपए की पर्ची कटने लगी। जो प्रसाद बेचने वाले 300 पीढ़ियों मतलब 300 सालों से है, उनकी दुकानें हटा के बड़ी दुकानें आ गई। वही विंध्याचल में हो रहा है, वही हर जगह। ये धर्म का कमर्शलाइजेशन करते हैं, धर्म को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, के लिए अपने सपोर्ट। केवल ये सनातन में ही है, केवल सनातन में है और इसके ठेकेदार है बीजेपी। तर्क दे रहा हूं, तर्क है, ये विसल ब्लोइंग है राहुल भाई। हाँ। राहुल भाई विसल ब्लोइंग है, क्योंकि आनंद भाई ने जब तारिक भाई से कहा कि समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है, तो ये वो तो आपको भी कहा कि किस सनातन को डेंगू, एड्स, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या नहीं बताया गया। ये और सनातनी होने का सर्टिफिकेट ले लीजिए। ये कहे अगर अयोध्या की फोटो डाली, भगवान राम लगा की फोटो डाली, तो सनातनी ये नहीं तो नहीं, वहां नहाने से कुछ नई बीमारियां हो जाएंगी। इनके बता अभी कहना ही नहीं कि पार्टी चाहिए ना राहुल भाई, ये कब्जा करने, हाईजैक करने की नीति है। जनता देश समझ रही है, यही स्थिति इसलिए 242 हो गई। उत्तर प्रदेश आपकी पॉलिटिकल, अच्छा ठीक है, उनकी तो 242 हो गई। आप इसे समझाते आपकी 89 के बाद स्थिति क्या रही? ठीक, पढ़ने लिखने वालों का शहर, वकीलों का शहर, इरादा से लेके जवाहरलाल नेहरू से लेके कितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे शहर में। इस शहर के आप मिजाज तो भाई नहाइए, आपका स्वागत है, आप देखिए। चलिए, टाइम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर महाकुंभ पर लगातार सवाल विपक्ष की ओर से, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि